वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का और वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इनको डिस्कस करेंगे और वो भी किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के जो अभी एंटनी ब्लिंकन साहब हैं इनका जो विजिट है चाइना का, इसके हवाले से जो है क्या डेवलपमेंट्स हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें चाइना और अमेरिका के जो करंट रिलेशन हैं उन्हें समझने में आसानी हो। तो चाइना यूएस रिलेशंस, एंटनी ब्लिंकन्स डिप्लोमेटिक जर्नी टूवर्ड्स री अप्रोचमेंट, क्या कोशिशें की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि ये जो हालात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और वो खास करके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ चुके हैं। पिछले एक साल में अमेरिका और चाइना के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे हैं, तो इस वजह से अब कोशिशें की जा रही है, वो भी अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से नहीं, क्योंकि चाइना जो है फिलहाल वो अपर हैंड एंजॉय कर रहा है तो इसलिए उसे परेशानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका को परेशानी है, बहुत से कंसर्न अमेरिका को। तो इन्हीं कंसर्न्स को ख़त्म करने के लिए विजिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, विजिट्स के ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे, कैसे जो है वो अमेरिका क्या समझता है कि चाइना कैसे जो है उसे टफ टाइम दे रहा है, उनकी इंगेजमेंट्स को हम चेक करेंगे, साथ में जो है वो कौन कौन से स्टिकिंग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और चाइना जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिका से उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो ये जो विजिट की डेट है ये है 18 जून 2023 संडे को, ठीक है, यानी कि 18 जून 2023 को विजिट की डेट है। अब विजिट की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि विजिट क्यों हो रहा है, इस क्यों का वन लाइनर आंसर देखिए, आप ये समझिए कि अभी हम ये कह रहे हैं कि एक साल के दौरान, पिछले एक साल में अमेरिका और चाइना के हालात में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा जो है वो हालात खराबी की तरफ गए हैं। तो अब ये विजिट इस वजह से है कि देखिए, डिप्लोमेसी प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रॉबिंग, टेस्टिंग एंड एक्सप्लोरिंग नॉन होस्टाइल वे टू टैकल चैलेंजेस, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब ये डिप्लोमेसी के थ्रू जो हालात खराब हुए हुए हैं इनको क्या किया जाएगा, इनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो एक्चुअली में ये डिप्लोमेटिक विजिट जो है वो इन कोशिशें की जा रही है कि जो जंग के हालात बने हुए हैं, खास करके जो साउथ चाइना सी के अंदर भी हालात हमने देखे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, तो उनको जो है वो टैकल किया जाए। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन जो हैं, उनका ये जो विजिट है वो शेड्यूल है संडे वाले दिन, और बहुत ही टेंस जो साल गुजरा है उसके बाद है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो ऐसे इवेंट्स हुए हैं, जो दो इवेंट्स जो हैं जिन्होंने अमेरिका को और चाइना को काफ़ी ज़्यादा जो है वो दूर किया है इस साल के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला जो है इवेंट हुआ वो चाइनीज स्पाई बैलून का इवेंट हुआ। ये यहाँ पे आपको ये पिक्चर देखने को मिल रही है कि चाइना ने जो है वो जनवरी और फरवरी में, यानी कि 28 जनवरी से लेके तकरीबन जो है वो 4 फरवरी तक ये इनका बैलून अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर, अलास्का के अंदर जो है वो उड़ता रहा, ये यहाँ पे इतना बड़ा बैलून, और इसको जो है वो अमेरिका ने मार गिराया था। उसके बाद जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि इल्ज़ाम लगाया गया था अमेरिका की तरफ से कि भाई चाइना जो है वो उनके ऊपर जासूसी कर रहा है। गो कि ये कहा जा रहा था कि चाइना ने जानबूझ के इतना बड़ा बैलून भेजा ताकि वो अमेरिका को ये दिखा सके कि भाई अब हम पावर में हैं, और वो दूसरा ये देखना चाह रहा था कि अमेरिका का रिएक्शन क्या आएगा, ठीक है, एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है। तो एक तो ये इशू हुआ चाइनीज स्पाई बैलून का इशू। दूसरा जो इशू हुआ वो हुआ जी शंग्रीला जो डायलॉग हुए अभी जो जून के अंदर ही हुए हैं, लास्ट में 2 से 4 जून तक जो है सिंगापुर के अंदर, इसमें भी जो है वो चाइना और अमेरिका जो है वो आमने सामने थे और एक दूसरे के ऊपर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी जो है, सर्द जंग का जो जमाना था जो अमेरिका और रशिया के बीच का था, तो वही जो है सर्द जंग का इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाने की कोशिश की गई। खास करके चाइना ने जो है वो अमेरिका को ये बात कही है कि भाई आप जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे दोबारा से वही हालात जो है वो हमें जो 20वीं सेंचुरी के देखने को मिले। तो इन दो इवेंट्स ने काफी ज्यादा दूर किया अनुमानित को, पहले से दूर हो रहे थे, जैसे चाइनीज के ऊपर इल्जाम लग रहा था कि उनकी कंपनीज जो है डाटा चोरी कर रही हैं और इस तरह से बहुत सी ट्रेड राइवलरी अपनी जगह मौजूद थी। तो ऐसे में जो है इन इवेंट्स ने और ज्यादा जल्दी पे तेल का काम किया। तो ये जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को लेके जो है अब ये विजिट किया जा रहा है ताकि जो है ये हालात जो हैं उनको सेट किया जाए। अब ब्लिंकन का जो विजिट है उसकी अगर सिग्निफिकेंस हम देखें तो ये हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल है का विजिट है, कब से, 2019 के बाद से, यानी कि जो चाइना का विजिट रहा लास्ट टाइम हाईएस्ट ऑफिशियल का 2019 लास्ट टाइम रहा, उसके बाद से ये अब हो रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है वो माइक पोम्पियो के बाद, जो 2018 का ट्रिप था उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कोई विजिट कर रहा है चाइना का, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो अहम हम कह सकते हैं विजिट है। दूसरा, अब इसमें क्या फोकस किया जा रहा है कि मेन फोकस क्या है, टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन चैनल्स एंड एड्रेस मिस परसेप्शंस
टू प्रिवेंट मिसकैलकुलेशंस। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कम्युनिकेशन को डेवलप किया जा सके और ये जो हालात बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा आगे न जाने दिया जाए। दूसरा, अगर हम इसका गोल देखते हैं, टू इंश्योर दैट द कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड चाइना डज नॉट एस्केलेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कि ये जो चाइना और अमेरिका के बीच में एक मुकाबला लगा हुआ है, ठीक है, और किसका मुकाबला लगा हुआ है? हर चीज का, खास करके टेक्नोलॉजी को जो मुकाबला लेके लगा हुआ है, इसके ऊपर चाइना जो है वो अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चाइना को ऐसी टेक्नोलॉजी ना बनाए, वॉर की टेक्नोलॉजी या इस तरह की कोई जो है 5th जनरेशन वॉर से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सके, यानी कि कोई प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस तरह से कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी ना बनने दे अमेरिका, ये कोशिश कर रहा है। जबकि चाइना ये कह रहा है कि भाई हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम जो मर्जी बनाएं, आपको क्या तकलीफ है। तो खैर ये टेक का भी थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। जैसे चिप्स का आपने सुना होगा, उस पर हम अलग एक वीडियो करेंगे कि जैसे चिप्स के बारे में रोका जा रहा है कि भाई चिप्स नहीं बनाने दी जाएंगी चाइना को, और चाइना खुद बना भी नहीं रहा, वो अमेरिका ही फिलहाल जो है बना रहा है बहुत ज्यादा। तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अमेरिका और चाइना जो है इनके हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ ना जाएं। तो ये इसका जो है वो मेन, अगर हम देखें थोड़ा सा सरसरी से जायजा लें तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम मजीद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, कि इस ऑब्जेक्टिव इस ट्रिप से जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स लिए जा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो क्या है जी? कंपीटिंग सिक्योरिटी एजेंडा लीड्स टू कन्फ्रंटेशन एट सी एंड एयर एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग कंसर्न्स। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिक्योरिटी एजेंडा है। जैसे अब देखा, हमने कहा कि जो एयर की बात की गई, एयर बलून जो चाइना ने भेजा है 4 दिन तक वहां पे उड़ता रहा, 4 से 6 दिन तक, और उसके बाद जो है उसे मार गिराया गया। तो एक तो इसके हवाले से बातचीत की जाएगी, समंदर के ऊपर जो अभी टेंशंस बनी हुई है ताइवान के अंदर, उसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाएगी, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर बातचीत की जाएगी। दूसरा क्या है? चाइना ट्रीटमेंट ऑफ काश्मीर हांगकांग एक्टिविटीज, और साथ में जो क्रैकडाउन हो रहा है ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव मेड एन अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास स्केप्टिकल। कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो जो चाइना के अंदर जो माइनॉरिटीज के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, जिसमें खास करके मुसलमान भी जो है वो शामिल हैं। दूसरा, जो हांगकांग के जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया, और खास करके जो फॉरेन अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा टफ टाइम उनको दिया गया चाइना के अंदर। तो इसलिए जो चाइना की जो पॉलिटिकल या बिजनेस एलीट है उनको कंसर्न्स हैं, तो इसलिए भी ये विजिट किया जा रहा है। थर्ड क्या है? यूएस इफेक्ट्स टू रिस्ट्रिक्ट चाइनाज एक्सेस टू सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो यूएस है वो ये चाहता है कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है चाइना उसके ऊपर काम ना करे, या उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसके ऊपर जो है वो जो बीजिंग है, ये चाइना है, उसको काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जो निकी हेली हैं, वो जो कांग्रेस की मेंबर हैं, इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है वो क्वेश्चन रेज किए हैं, जिनको नेक्स्ट पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो 4 क्वेश्चंस हैं इन्होंने रेज किए हैं कि भाई आप जब चाइना जाएं तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं उनसे जरूर पूछें, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस क्या थे? जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि मिलिट्री बिल्डअप चाइना क्यों कर रहा है। दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्यों कर रहा है अमेरिका की। थर्ड क्या है जी? इन्फिल्ट्रेशन क्यों कर रहा है। और फोर्थ क्या है? इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है अमेरिका के मामलात के अंदर। और फिफ्थ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो क्यों जो है वो बेहतर नहीं है, या क्यों अमेरिका के खिलाफ हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक तो ये इशू है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है जी सपोर्टिंग ताइवान एंड हेल्पिंग यूक्रेन। ये भी इस पे इशू में शामिल है। अगेंस्ट रशिया आर द सीन क्रूशियल प्रोटेक्टिंग यूएस इंटरेस्ट। इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, यानी ताइवान का जो इशू है और जो यूक्रेन को जो है वो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है इसको डिस्कस किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉक्स होंगी चाइना के बीच में, और चाइना की अकाउंटेबिलिटी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप ये जो जितने भी पॉइंट उठा रहे हो स्टेप्स, ये सारे के सारे स्टेप्स क्या है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी है अमेरिका की उसके लिए थ्रेट है। तो इसलिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो अब इसको आप अगर इस विजिट को सम अप करें तो आप ये कह सकते हैं कि जवाबदेही के लिए या जवाब तलबी के लिए जो है वो ब्लिंकन साहब जा रहे हैं चाइना कि भाई आप हमें इन बातों का जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि उनके पास एक आउटकम आए कि भाई क्या हुआ, ठीक है। गो किसका कोई जवाब अल्टीमेटली नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो है चाइना कॉन्शियसली कर रहा है, यानी जानबूझ के अल्टीमेटली चाइना कर रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि ये सारे इल्जाम वो अमेरिका के ऊपर भी लगाता है कि भाई उनकी सिक्योरिटी जो है वो उसको लेके चाइना को टफ टाइम दे रहे हैं, तो चाइना उन्हें टफ टाइम दे रहा है। अब जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो व्हाई चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, कि चाइना जो है वो जंग की तैयारी क्यों कर रहा है। अब उसमें उनके पास लॉजिक क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी चीजें जो है assumptions पे बेस करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब तक कोई इवेंट हो ना जाए तब तक उसे एज्यूम ही किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। अदरवाइज हम कभी भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर तो होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले अगर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, कटिंग एज जो है वॉरशिप्स बनाए जा रहे हैं और होस्ट किया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजीज को चाइना की तरफ से, तो अल्टीमेटली इसको जो है यही समझा जाएगा कि जंग की तैयारियां हो रही हैं। तो जंग की तैयारियां क्यों हो रही हैं, इसका जवाब लेना है चाइना से। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई चाइना अब्यूजिंग और इकोनॉमी, के चाइना जो है अमेरिका की इकोनॉमी को क्यों अब्यूज कर रहा है। इसमें वो क्या कहते हैं जी, अमेरिकन कंपनीज टू स्ट्रेंथन इट्स ऑन मिलिट्री, कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, चाइना जो अमेरिकन कंपनीज हैं, क्योंकि कंपनीज तो प्राइवेट है, कैपिटलिज्म है, तो अल्टीमेटली हर एक को फायदा चाहिए, पैसे चाहिए। अब चाइना में तो स्टेट ओन कंपनीज हैं ज्यादातर मेजॉरिटी में, तो अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। तो आप किसी को भी पैसे देके या किसी के साथ भी अलाइनमेंट करके तो वहां से उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ है। बात को जरा समझिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि जो चाइना है वो अमेरिकन कंपनीज को अमेरिका के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि वो क्या कर रहा है जी, हार्वेस्टिंग डेटा टू स्टीलिंग सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज के। ये बार बार जो है वो आपने देखा हवावे के ऊपर भी इल्जाम लगा, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी लगा कि भाई वो क्या कर रही है, अमेरिका का जो डाटा है यूजर्स का वो जो है वो चोरी कर रही है और बहुत ही सेंसिटिव डाटा चोरी कर रही है। एक तो इसके ऊपर जवाब मांगा जाए। थर्ड है, व्हाई इज चाइना इन्फ्लिक्टिंग अमेरिका, की क्यों वो जो है अमेरिका के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, मुदाखलत की वजह क्या है, क्या क्या वो सोचा, क्या जंग करना चाह रहे हैं, क्या है। तो इसमें अब वो बहुत ही जो है वो कंसर्निंग बातें कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं जी, अमेरिकन कह रहे हैं कि जो चाइना है वो प्रोपेगेंडा सेंटर बना हुआ है, कहां पे, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, वहां पे इशू हो रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर, सिटीज के अंदर, और इसी तरह से अमेरिकन जो है फॉर्म बना रहे हैं जहां पे मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की वहां पे, ठीक है, ताकि उन पे नजर रखी जा सके। ये क्यों है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज कंपनी है वो एक टॉफी सप्लाई कर रही है, एक केमिकल है टॉफी के अंदर, वो जो है जी फेंट्रियोल पिल्स के नाम से कोई टॉफियां हैं जो अमेरिका में सप्लाई की जा रही हैं, जो ड्रग्स हैं एक्चुअली में, ठीक है। अमेरिका का जो ड्रग इशू है वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके ऊपर अलग से मैं एक पूरी डिटेल वीडियो करूंगा। तो ये जो ड्रग है फेंट्रियोल पिल्स, ये यहां पे आप पिक्चर के अंदर देखिए, तो ये कोई टॉफी की तरह की कलरफुल जो है वो टॉफियां हैं छोटी छोटी, जो कि अमेरिका में शॉप से मिलती हैं आसानी से। लेकिन ये जो है इनके बारे में क्या कहा जाता है, 50 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हीरोइन एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन मॉर्फिन, कि इन दो जो ड्रग्स हैं इनसे 50 टाइम्स और 100 टाइम्स ज्यादा जो है ये तबाही लाने वाली हैं, इतना ज्यादा नशा। और अगर इसकी ज्यादा डोज ले ली जाए तो उससे क्या हो सकता है जी, मौत भी वाकई होती है। और अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि इस नशे की वजह से जो है वो नौजवानों की मौत हो रही है। तो अल्टीमेटली यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इसे थोड़ा सा न्यूट्रल होकर समझें, तो अगर चाइना ऐसा काम कर रहा है तो ये हकीकत में बहुत गलत काम है, क्योंकि चाइना जो है वो अमेरिकन यंगस्टर्स को जो है वो नशे पे लगाने की कोशिश कर रही है। शायद वही उस तरह की डिप्लोमेसी या पॉलिसी आप कह लें जो कि 19वीं सेंचुरी में यूके ने जो है वो क्या किया था जी, जो ओपियम वॉर्स जो है वो लड़ी गई थी चाइना के अंदर, जिसमें जो है यूके ने जानबूझ के चाइनीज को जो है वो ओपियम का आदी बना दिया था। तो अब यहां पे भी शायद वही हमें देखने को मिल रहा है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न्स और बहुत ज्यादा डिटेल रिपोर्ट्स आ चुके हैं टैबलेट्स के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछना है। 4 है, वाई इज चाइना इन्फ्लिक्टिंग द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो क्यों मुदाखलत कर रहा है, जो वेस्ट है यानी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके अंदर, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज सारे यूएस के एलाए हैं, ठीक है, अमेरिका के दोस्त हैं सारे के सारे, तो उनके साथ क्यों जो है मुदाखलत कर रहा है और खासकर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के खिलाफ किया जाए। अब इनमें इनके पास क्या सपोर्ट एविडेंस है, वो है जी स्पाई बेस इन क्यूबा, के क्यूबा के अंदर जो एक जासूसी की एक बेस बनाई जा रही है, वो क्यों बनाई जा रही है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है, चाइना इज ट्राइंग टू टर्न ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर अगेंस्ट अस, कि चाइना वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उन तमाम के तमाम को, खास करके जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका आपको पता है वैसे भी जो है नॉर्थ अमेरिका के काफी ज्यादा खिलाफ है, ब्राजील वगैरह के जो कंट्रीज हैं, तो उनको अगेंस्ट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, यूजिंग इकोनॉमिक ब्राइबरी, कि उन्हें जो है वो माशी लालच देके, उस लालच के नतीजे के तौर पे उन्हें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों, इसका जवाब आप ले, ठीक है। अब ये सारे के सारे थीसिस हैं, अब इस पे हम ये नहीं कह सकते, या अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो अमेरिका, चाइना जो है वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं इंटेंशनली। अल्टीमेटली ये बहुत ही बुरी चीजें हैं, इसलिए जो है ये सिर्फ थीसिस हैं। अब इसके ऊपर जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं। Why shouldn't the United States double down the supporting ताइवान। अब इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई आप उन्हें बताएं कि चाइना, अमेरिका जो है वो क्यों ताइवान को जो है सपोर्ट कर रहा है।
उसमें वो ये कहते हैं कि भाई यू विल हेल्प ताइवान प्रोटेक्ट इटसेल्फ बिकॉज इट्स आवर इंटरेस्ट, कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं इनकी क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है, अमेरिका ये कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि ये जो है यूक्रेन और जो रशिया का इशू है, जैसे हम वहां पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है जैसे हम यूक्रेन में रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में है। बिल्कुल इसी तरह से हम जो है वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे और ताइवान की सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है। बात समझ रहे हैं? कितना क्लियर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है चाइना को। यहां इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये है चाइना, ठीक है, और यहां पे जो है ये चाइना, और ये साथ में ये जो आपको बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है ये है ताइवान। तो ये ताइवान है और ये चाइना है। ताइवान और चाइना का इशू ये एक अलग इशू है जिसके ऊपर अलग से हम डिबेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा आपको बता दूं कि चाइना जो है वो ये क्लेम करता है कि ये इसकी टेरिटरी है, जबकि ताइवान खुद ये कहता है कि वो इंडिपेंडेंट या सॉवरन कंट्री है। जबकि अमेरिका जो है वो क्या मानता है? अमेरिका ये मानता है कि सॉवरन है। और आपको पता है अमेरिका जिसको सॉवरन माने अल्टीमेटली सॉवरन ही होता है, क्योंकि अमेरिका को जो है ताइवान सॉवरन ही यहाँ पे चाहिए। अगर अमेरिका यहाँ पे कामयाब हो जाता है ताइवान को सॉवरन कंट्री मनवाने में, तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली वो यहाँ पे आके इनके साथ डील्स करेगा और यहाँ पे चाइना के सर पे बैठ जाएगा, क्योंकि चाइना की 90% ट्रेड जो है या आबादी जो है वो इसी रीजन के अंदर जो है मौजूद है, ईस्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली जब यहां पे बैठेगा तो बहुत बड़ा थ्रेट है। अब ये दोनों के इंटरेस्ट के लिए है। अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए है कि वो ताइवान को अपने कंट्रोल में रखे ताकि चाइना को जो है वो उसके ऊपर नजर रख सके, और इसी तरह से जो है वो चाइना को पता है कि अगर उसने ग्रो करना है तो ताइवान को पहले अपने कब्जे में करना होगा ताकि इस रीजन में थ्रेट खत्म किए जा सके, तब यहां पे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हो सके। ठीक है, तो ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो कहा गया ब्लिंकन साहब को कि आपने जो है वो चाइना से पूछने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनकी डेप्थ देखें तो आपको एहसास होगा कि चाइना किस तरह से जो है वो अमेरिका को तबाह करने के लिए या खुद की मोनोपोली जो है वो उसको आगे लेके जा रहा है, किस तरह से जो है वो मर्ज कर रहा है। आगे बात करते हैं जी द रीसेंट एंगेजमेंट एंड प्रिपरेशंस की। अगर हम बात करें कि जो अभी हाल ही में जो एंगेजमेंट्स हुई हैं और उनके अंदर जो प्रिपरेशंस है उसकी अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें सबसे पहला क्या हुआ कि एक कॉल जो है वो ब्लिंकन साहब के बीच में हुई और चाइनीज जो है मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर उनके बीच में, चिंग के बीच में हुई है, और जो मीटिंग्स वगैरह इसके ऊपर जो है बातचीत की गई है। और ये टॉप यूएस चाइनीज ऑफिशियल्स जो हैं उनमें उनकी एक मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, यानी कि ये जो मीटिंग है ये अचानक से नहीं हुई, अल्टीमेटली इससे पहले जो है ये 2 काम हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है जी, बीजिंग जो है उसने रिजेक्ट किया था, एक कोशिश की गई थी यूएस की तरफ से कि भाई जो चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल हैं उनकी जो है मुलाकात करवाई जाए यूएस के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, लेकिन जो है चाइना ने इनकार कर दिया। और चाइना के इनकार की वजह क्या थी कि जो शंग्रीला जो सिक्योरिटी फोरम था सिंगापुर के अंदर, जिसमें अलग से हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसी साल में डिस्कस में कर चुका हूं, तो उसमें जो है वो फोरम के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा, कोशिश की कि किसी तरह से हम चाइनीज मिलिट्री जो ऑफिशियल हैं उनसे जो है मुलाकात कर सके। यूएस ने कोशिश की, लेकिन चाइना ने मना इसलिए कर दिया कि यूएस ने पाबंदियां लगाई हुई थी, सैंक्शंस लगाई हुई थी चाइनीज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ऊपर। ठीक है जी, डिफेंस ली शंगफू के ऊपर जो पाबंदियां थी, तो उनका एक तरफ से आपकी पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं और दूसरी तरफ से आप क्या समझते हैं कि हम जो है वो आपके पीछे मरे जा रहे हैं मुलाकात के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो मुलाकात है ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो यानी पहले सेटिंग की गई लेकिन फिर भी ये हो नहीं सकी, पॉसिबल नहीं हुआ। थर्ड, अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे कि क्या होगा कि ये जो मुलाकात अभी होगी, अब इस मुलाकात के बाद ये कोशिश की जा रही है कि ये जो 2023 के अंदर ही जो सुमिट हो रहा है APEC का, इस सुमिट के अंदर जो यूएस और चाइना है इनकी शायद मुलाकात हो सके, यानी यूएस के अमेरिका के सदर साहब की और चाइना के जो सदर साहब हैं बाइडेन की और जी जिनपिंग की जो है मुलाकात कोशिश की जा रही है 2023 के अंदर हो सके। अगर ये मुलाकात कामयाब रहती है ब्लिंकन साहब की तो फिर शायद ये पॉसिबल हो, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शायद ये पॉसिबल ना हो। गो कि अभी दोनों ही जो है वो चाह रहे हैं कि टेंशंस ना भी हो लेकिन टेंशंस बनी भी रहें, क्योंकि ये दोनों के मफाद में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो स्टिकिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, कंसर्न्स की बात करते हैं कि एक्चुअली में इश्यूज कहां पे आ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं मजीद इश्यूज को, कि वो इश्यूज तो हैं जो 5 क्वेश्चन जो है वो कांग्रेस के मेंबर की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आपने ये पूछने हैं। उसके साथ साथ अगर मजीद हम देखते हैं तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसने ये रिपोर्ट किया है, ये इल्जाम लगाया है कि भाई जो चाइना है वो क्या कर रहा है, स्पाई बेस बना रहा है क्यूबा के अंदर, ठीक है, और जो यूएस की मेन लैंड है उसके साथ। तो ये सबसे बड़ा एक इशू है और ये अमेरिकन के लिए हकीकत में इशू है कि वहां पे वो क्यों बना रहा है। अल्टीमेटली वो अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए ही वहां पे बना रहा है।
इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि भाई ये डिस्कस किया जाए कि जो ब्लिंकन साहब हैं उन्होंने कंसर्न्स उठाए हैं कि जो अमेरिकन के साथ जो चाइना में हो रहा है, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एक तो उसके ऊपर जवाबदेही हो, और दूसरा जो इलीगल फ्लो है, ये जो टॉफी भेजी जा रही है, जो टैबलेट है फेंट्रियाल की, ये क्यों जो है वो चाइना इस तरह से कर रहा है, इसके ऊपर जो है वो आंसर लिया जाए चाइना से। और तीसरा क्या है जी, बीजिंग जो है वो डिस्कस करे यूएस टैरिफ्स को चाइनीज गुड के ऊपर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो ट्रेड राइवलरी है वो तो अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंची हुई हैं, और जो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर पाबंदी है या जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो हाई रैंक ऑफिशियल्स जो हैं वो उसको कहा जा रहा है कि भाई उसके ऊपर बातचीत करें और देखें कि भाई ये क्यों हो रहा है, कि किस तरह से जो है इतनी पाबंदियाँ ट्रेड के ऊपर क्यों लगाई जा रही हैं, जबकि फ्री ट्रेड की हम दोनों ही बात कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना दोनों ही। तो इसलिए अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट अब दोनों का है, अमेरिका भी ये डिस्कस करना चाह रहा है, जबकि चाइना का भी ये कंसर्न है कि भाई वो ये डिस्कस करे कि भाई आपने क्यों जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो टैरिफ लगाया हुआ है। इसके साथ साथ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो साउथ चाइना सी है और जो ईस्ट चाइना सी है, जहां पे ताइवान स्ट्रेट है, यही जो इशू है, अब ये कहां आगे जाएगा, क्या ये वॉर की तरफ लेके जाएगा या क्या हम जो है वो यहां पे सुकून करेंगे। तो इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत होगी कि क्या अगर यहां पे चाइना जो है वो अपने इरादों से बाज नहीं आता तो क्या यहां पे वॉर होगी। जैसे आपने देखा कि अमेरिका ने भी जो है वहां पे सबमरीन भेजी पिछले दिनों, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा वो इशू बना। तो ये कुछ मजीद फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। अब चाइनीज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में, चाइनीज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी, चाइनीज एक तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं सबसे पहले कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चिंग हैं वो क्या एम्फसाइज कर रहे हैं किसके ऊपर, कि यूएस क्या करे, रिस्पेक्ट करे चाइना सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट की। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो यूएस को कंसर्न है डेवलपमेंट के ऊपर, खास करके जो बीआरआई की डेवलपमेंट है, चाहे वो अफ्रीका के अंदर है, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इशू है, चाहे वो साउथ अमेरिका के अंदर है, उन कंट्रीज में है, या चाहे वो यूरोप के कंट्रीज में हो रही है, या इसके साथ साथ जो सेंट्रल एशिया में हो रही है। तो तकरीबन पूरे दुनिया के अंदर ही वो फैला हुआ है। लेकिन इस बीआरआई के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका को ज्यादा कंसर्न है कि भाई आप यूरोप को हमारे खिलाफ कर रहे हो, खास करके साउथ अमेरिका में आप बिल्डअप कर रहे हो बीआरआई के नाम के ऊपर, अफ्रीका को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, ये क्यों है। और अब तो इसके साथ साथ आप देखिए मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं, कि उसमें आप देखिए कि रिसेंटली अभी जो विजिट हुआ है जिसमें जो है वो चाइना की मुलाकात, चाइना के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई है फलस्तीन के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इससे पहले आपने देखा कि ईरान का जो इशू है सऊदीया का वो सॉल्व करवा दिया। तो इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट इंटरेस्ट के ऊपर क्या इशू है। दूसरा, आप हमारी सोवरेनिटी जो है, हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो, या हम जो सिक्योरिटी कंसर्न्स कर रहे हैं वो अपने लिए, यानी ये जो बिल्डअप हो रहा है सब कुछ, आप हमें कह रहे हो टेक्नोलॉजी ना बनाओ, आप हमें ये कह रहे हो फलां ड्रोन्स ना बनाओ, इस तरह ना करो, क्यों ना करो, हम तो आजाद मुल्क हैं, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए, अगर आपने किया तो हमने नहीं पूछा, अब हम करेंगे तो आपको नहीं पूछना, ये चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, चाइना क्या कर रहा है जी, चाइना की कोशिश ये है कि वो कोशिश ये करे कि ये जो कंपटीशन की फिजा बनाई हुई है अमेरिका ने, इसको जो जंग की तरफ लेके जा रही है, इसको कहीं किसी जगह पे रोके। यानी कि आप क्यों जो है वो कंपटीशन के, चाइना ये कहना चाह रहा है कि यूएस बराबरी के बजाय, ठीक है जी, जो बराबरी का उसने एक लगाया हुआ है कि हम चाइना अमेरिका की बराबरी चाह रहे हैं, लेकिन उस बराबरी के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, आप भी जंग की तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो कंपटीशन की बात करते हो लेकिन साथ में जो है वो अपने इंटरेस्ट की बात करते हो, तो ये ठीक नहीं है, जिसमें खास करके ताइवान का इशू है। तो चाइना की भी कोशिश यही है कि भाई जो क्वेश्चंस अमेरिका लेके आ रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को आगे वापस कर दे अमेरिका की तरफ। तो इसका मतलब यह है कि इशू ना ही सॉल्व होने वाली बात हुई। तो एट द एंड इसको कंक्लूड करते हैं जी। अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ब्लिंकन की विजिट से बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि वो पूरी होती हैं कि नहीं। गो के जो हालात जिस तरह के बने हुए हैं तो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। मुलाकातें भी चलती रहेंगी लेकिन चीज़ें इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन ये जो इकोनॉमिक कोरोजन है इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कि अब यूएस और चाइना कैसे जो है वो आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए विजिट क्या कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बोथ कंट्रीज टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर इंप्रूविंग द रिलेशनशिप एंड मैनेजिंग चैलेंजेस इन अ नॉन होस्टाइल मैनर। कि भाई ये जो जंग के हालात बने हुए हैं, एक दूसरे से दुश्मनी के हालात बने हुए हैं, इनके अलावा जो है वो एक दूसरे को एक्सप्लोर किया जाए और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम किया जाए। तो ये कोशिश की जा रही है जो कि बहुत मुश्किल है। इस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है जी, वो चाइना का जो रोल है पीस का उसको वेलकम कर रही है। जस्ट एंड सस्टेनेबल पीस जो है यूक्रेन के अंदर, जो चाइना बात कर रहा है कि भाई हम जो है वो रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप भी यूक्रेन को सपोर्ट ना करें, बल्कि पीसफुल तरीके से जो है वो इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो उसके ऊपर एक अच्छी यानी कि बात है कि दोनों किसी जगह पे तो एग्री हैं।
और एट द एंड अगर हम बात करते हैं कि ये जो डीप डिस्ट्रस्ट है यूएस के बीच में और चाइना के बीच में, तो ये जो जियोपॉलिटिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोचा यही जा रहा है, जैसे मैंने कहा आपको, कि ताल्लुकात शायद कि अच्छे ना हो सकें और ये इसी तरह से जो है वो चलते रहे, यानी कि सेम जो है वो चलेंगे। सिर्फ ये होगा कि जो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है वो बहुत ज़्यादा हालात जो है थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे, बाकी इनमें जो चेंज है वो बहुत अनलाइकली है, बहुत ही मुश्किल है कि हो सके, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत यहाँ पे जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, चाइना की जो जियो पॉलिटिक्स है। इसलिए अब चाइना ऐसा तो नहीं हो सकता ताइवान से पीछे हट जाए, या अमेरिका भी ऐसा नहीं हो सकता तो पीछे हट जाए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है वो लगी रहेंगी और ये जो हालात है शायद कि ये डीप फ्रीज में ही जो है वो इसी तरह से ही चलते रहें, कोई इनमें कोई ज़्यादा बेहतरी की हमें गुंजाइश देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस पर जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। और इसके साथ साथ हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो है जी यूएस चाइना ट्रेड राइवलरी, अच्छा जी शंग्रीला डायलॉग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें चाइना और अमेरिका का स्टैंड, इसको हम डिस्कस करेंगे। और यूएस चाइना और यूएस इंडिया एंड चाइना टेक्नोलॉजी वॉर को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 चाइनीज बैलून इंसिडेंट जो हमने भी डिस्कस किया उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जो है वो अभी देख रहे हैं तो शायद ये अभी तो टॉपिक मौजूद ना हो, लेकिन फ्यूचर जो है ये टॉपिक इंशाल्लाह मौजूद होंगे, ताकि आपको जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है इस 2023 के अंदर जो यूएस चाइना के रिलेशंस की है उसको आपको समझ आ सके। और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आपके जो लाइक्स हैं उनका भी और जो आपके जो कमेंट्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। और एट द एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।